वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। एंड देखो, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाइथन के बारे में। आपकी पाइथन एंड दूसरी साइड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये दो सब्जेक्ट साथ साथ में चल रहे हैं। ऑल्टरनेट डे पे आपको क्लासेस मिलती है, एक दिन पाइथन मिलती है, एक दिन आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की क्लास मिलती है। ठीक है, अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है तो आपको एक ही दिन में दोनों क्लासेस भी मिल जाती है कभी कभी। एंड दूसरी बात, आपको एक दिन में दो क्लासेस प्रोवाइड हो रखी है। या एक तो आपकी पाइथन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड होती है एंड दूसरी आपकी कोई ना कोई वन लाइनर की क्लास होगी या फिर एमएस ऑफिस के कोई क्वेश्चंस होंगे। तो इसी तरह से आपको एक क्लास और मिलती है। ठीक है, अभी आपका कोई एग्जाम नहीं है ना, तो आपका नेट एग्जाम की आपकी कोई डेट आई है या फिर आपके केवीएस के एग्जाम की भी डेट नहीं आई है, एचपीएससी के एग्जाम की भी डेट नहीं आई है। तो फिलहाल आपके एग्जाम की डेट नहीं आई हुई है कोई भी। तो इसीलिए जहां तक मुझे लगता है आप क्या करके रखा होगा, आपने अपनी किताबों को बंद करके रख दिया होगा साइड में एंड क्या सोच रहे होंगे कि भाई जब एग्जाम फॉर्म निकलेंगे तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, तब पढ़ना स्टार्ट कर लेना, अपनी प्रॉपर जो बुक्स है तब आप निकाल लेना, नोट्स बना लेना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरी मानो तो ये जो दो क्लासेस हो रही है उन दोनों क्लासेस को जरूर देख लिया करो। इससे क्या रहेगा, आप एकदम से ब्लैंक नहीं हो जाओगे, आपके माइंड में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ रहेगा एंड आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये जो दोनों क्लासेस है, एक आपकी पाइथन की है, एक आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की है ये, एंड दूसरी है जो भी आपकी जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास आती है, चाहे वन लाइनर की हो या फिर कोई और कंप्यूटर का टॉपिक हो, तो उसको भी एक बार देख लिया करो। इससे आपकी क्या रहेगी, प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, एंड आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का आप कोई भी कुछ भी टॉपिक देख लो, वो आपके काम आने ही वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, हम पाइथन की। पाइथन में देखो आपका, हम ये फर्स्ट पूरा पोर्शन कवर कर चुके हैं। इसमें हमारा एक टॉपिक रहता है यूज ऑफ कमेंट्स एंड ये हम आज की क्लास में देख लेंगे। उसके अलावा हमने ऑपरेटर्स को कंप्लीट कर लिया है एंड इसी के साथ हमने प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को भी कवर किया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम कमेंट्स का टॉपिक देखेंगे, छोटा सा ये आपका। उसी के साथ हम नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप के इस पूरे चैप्टर को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इम्यूटेबल म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे एंड साथ ही में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये टॉपिक भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो बेसिकली आपका आज की क्लास में तीन टॉपिक कवर हो जाते हैं, एक आपका कमेंट, डेटा टाइप्स एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसी के साथ आपके ये तीन जो टॉपिक है बड़े बड़े, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप कन्वर्जन एंड ये बाकी के जितने भी यहाँ पे रिमेनिंग टॉपिक्स है, इस पोर्शन को हम पूरा कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी क्लास एंड क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। आज नहीं तो कल देखोगे, लेकिन कल देखोगे तो ज्यादा बर्डन आएगा क्योंकि जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाती है तब आपके पास सिर्फ पाइथन नहीं और भी बहुत कुछ होता है करने के लिए। तो यहाँ पे देखो पाइथन कमेंट्स। अब पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं, तो आपको पता है कि कमेंट्स आप स्टेटमेंट्स लिखते हो अपने प्रोग्राम में एंड इनका क्या काम होता है, ये आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो पहली तो बात ये कि कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द पाइथन कोड। सेकंड है कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल। कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड। तो ये तीन बातें आपको कमेंट्स के बारे में याद रखनी है। अब आता है कि कमेंट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं। तो आप इसके लिए यूज करोगे पाइथन के अंदर हैश को। कौन सा सिंबल यूज होगा, हैश, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं एंड वहां पे मैंने कमेंट्स यूज किए हैं, लेकिन अभी हम जो प्रॉपर वे में एक कमेंट का टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो हैश दिस इज ए कमेंट एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हैश ये क्या है, ये पूरी लाइन क्या है, हैश के आगे आपने जितनी भी यहाँ पे लाइन में जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो क्या है, आपकी कमेंट है। एंड देखो कमेंट्स कैन बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए लाइन एंड पाइथन विल इग्नोर द रेस्ट ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे समझो कि कमेंट जरूरी नहीं है कि आप अपने प्रोग्राम के बिगिनिंग में लिखो, आप उसको किसी भी इंस्ट्रक्शन के एंड में लिख सकते हो। किस यहाँ पे मैंने लिखा हैश दिस इज ए कमेंट, इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। उसके बाद आते हैं कि क्या पाइथन मल्टी लाइन कमेंट्स को सपोर्ट करता है, तो मल्टी लाइन कमेंट्स को वो सपोर्ट करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। तो देखो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए पाइथन में ऐसा कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, हम हैश को ही यूज करते हैं सिंगल लाइन के लिए और मल्टी लाइन के लिए। अब
अगर आपको सिंगल लाइन में लिखना है तो सिंगल लाइन में लिख दो, अगर आपको मल्टी लाइन में लिखना है तो हर लाइन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैश को यूज करना पड़ेगा। दो तरीके होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स को लिखने के, एक तो हो गया आपने हैश यूज कर लिया, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हैश को यूज करके दिखाया, ये क्या हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट। एंड दूसरा एक मेथड होता है कि आप ट्रिपल कोट्स को यूज करो। जब मैं स्ट्रिंग के बारे में बात कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल कोट्स यूज होते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए। अब आप कहोगे कि मैम ये ट्रिपल कोट्स तो आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए ही तो बताए थे। हाँ, उसी के लिए बताए थे, मैं अभी भी वही कह रही हूँ कि ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए ही यूज होते हैं। लेकिन जब तक आप इन ट्रिपल कोट्स में आपने कुछ भी एंटर करवाया, इसको किसी वेरिएबल को असाइन नहीं करवा देते, जैसे कि मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गई है, लेकिन मैंने मल्टी लाइन यहाँ पे लिख तो दिया, मल्टी लाइन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिए, टेक्स्ट लिख दिए, लेकिन इसको किसी वेरिएबल को असाइन नहीं करवाया। अब इंटरप्रेटर इस कोड को रीड तो करेगा लेकिन प्रिंट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल को असाइन नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक मल्टी लाइन कमेंट की तरह क्या करेगा, एक्ट करता है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स को हम ट्रिपल कोट्स को यूज करके भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल है, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स सिंगल भी यूज कर सकते हो, डबल भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंड यहाँ पे मैंने इसको कोई वैल्यू किसी भी वेरिएबल को मैंने असाइन नहीं करी, तो इसका मतलब यहाँ पे कमेंट की तरह ये एक्ट करेगा। समझ में आ गया पाइथन में जो कमेंट्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब चलिए जो हमारा आज का मेन टॉपिक है पाइथन डेटा टाइप्स। अब मेरी एक बात समझो, हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा था, है ना। टोकन्स में मैंने आपको बताया था, लिटरल्स के बारे में बताया था। लिटरल्स की हमने टाइप्स की थी, है ना, इंटीजर, टपल, लिस्ट, बुलियन, ये सारी हमने टपल वहां पे बात करी थी। तो वहां पे मैंने आपको लिटरल्स में वो इतने अच्छे से डिटेलिंग में बताया था कि अब आपका क्या होगा ना, आपको डेटा टाइप को समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से ही जो लिटरल वाला कॉन्सेप्ट है एंड उसी के साथ जो ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ के आ चुके हो। तो अब आपको जो डेटा टाइप है इसको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो डेटा टाइप क्या होता है, आपको पता है कि हर एक वेरिएबल की एक टाइप होती है, एंड पाइथन के अंदर हम डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करते, इंटरप्रेटर उसको अपने आप ही क्या कर लेता है, डिफाइन कर लेता है। हमें सिंपली क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, उसको वैल्यू असाइन करनी है, एंड इंटरप्रेटर अपने आप दे देगा कि उसको किस टाइप का डेटा टाइप असाइन करवाना है। जैसे कि a इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे ये इंटरप्रेटर का काम है कि यहाँ पे a ने 5 वैल्यू ली है, तो a एक इंटीजर टाइप का है, ये इंटरप्रेटर अपने आप इंटरप्रेट करेगा। डेटा टाइप क्या होते हैं आपके, जो ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू लेगा, वो क्या होते हैं, वो आपके डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके डेटा टाइप कितने टाइप के हैं, एक होता है न्यूमेरिक टाइप, एक होता है डिक्शनरी, एक सीक्वेंस टाइप, एक सेट और एक नन। नन आपका स्पेशल डेटा टाइप रहेगा। न्यूमेरिक में आपके इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस में आपका लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। अब बताओ, हम इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ना, हमने पहले की क्लासेस में इन सभी के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, सेट और नन, ये सब क्या होते हैं, है ना। तो वहां पे आपने उनको लिटरल माना था, यहाँ पे आप उनको डेटा टाइप समझ लेना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका डेटा टाइप का टॉपिक हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं। अब फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग क्या होती है, आप टॉपिक को कवर करके आ चुके हो, ठीक है। अब चलिए हम एक बार एग्जाम्पल जरूर देख लेंगे रिमाइंड करने के लिए। तो यहाँ देखो x इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ये क्या है आपका, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। x इज इक्वल टू 20, ये इंट डेटा टाइप है। x इज इक्वल्स टू 20.5, ये फ्लोट है। 1j ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। एप्पल, बनाना, चेरी ये लिस्ट है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई है। ये पैरेंथेसिस में एप्पल, बनाना, चेरी, ये क्या है आपकी टपल, क्योंकि टपल को हम किस में क्रिएट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस से। नेम कॉलन जॉन एज कॉलन 36, ये क्या है आपकी डिक्शनरी, करली ब्रैकेट्स में है, एंड की वैल्यू का यहाँ पे पेयर बना हुआ है। एप्पल, बनाना, चेरी और करली ब्रैकेट्स में, तो यहाँ पे ये सेट है। x इज इक्वल्स टू ट्रू, ये बुलियन वैल्यू हो गई, ये बुलियन डेटा टाइप है। x इज इक्वल्स टू नन, ये आपका नन डेटा टाइप रहेगा, ठीक है।
और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं एंड उस फंक्शन का नाम क्या है, टाइप फंक्शन है ना। आपने पीछे की क्लासेस अच्छे से समझी है, इसीलिए आज की ये क्लास आपको काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे तो देखो हमने इनको डिफाइन नहीं किया कि ये किस टाइप के डेटा टाइप है, लेकिन आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। इन हर डेटा टाइप के लिए एक कंस्ट्रक्टर होता है, हर एक डेटा टाइप का एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर होता है, या फिर मैं कहूं कि एक पर्टिकुलर क्लास होती है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने डेटा टाइप को सेट करने के लिए। देखो कैसे यूज करोगे, तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के लिए क्लास कौन सी है, str फंक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू str एंड इसके अंदर हमने डाल दिया हेलो वर्ल्ड। अभी भी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप ही है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू int 20, यहाँ पे क्लास कौन सी है इंटीजर के लिए, int, ठीक है। फ्लोट के लिए कौन सी क्लास यूज हुई है, फ्लोट क्लास या फिर कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हो। कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लिस्ट के लिए, लिस्ट बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, लिस्ट फंक्शन। टपल के लिए टपल फंक्शन, डिक्शनरी के लिए डिक्ट फंक्शन, सेट के लिए सेट फंक्शन, बुलियन के लिए बुल फंक्शन। तो ये सब क्या है, इनके कंस्ट्रक्टर्स हैं डेटा टाइप के, या फिर मैं कहूं कि इनकी क्लास है, ठीक है। तो समझ में आया कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप आप कितने टाइप के होते हैं आपके, उनके एग्जाम्पल कैसे हैं, किस तरह से आप डेटा टाइप को डिफाइन करोगे, किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे प्रिंट करवाओगे, और हर डेटा टाइप का कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है। अब आप कहोगे कि मैम इन कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है, जब हमें डिफाइन ही नहीं करना डेटा टाइप तो हम कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करें। तो देखो अभी आपको कंस्ट्रक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, जिसमें हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, तो वहां पे कन्वर्जन में आपको इन कंस्ट्रक्टर्स की, इन क्लास की क्या आएगी, जरूरत पड़ेगी। एंड कल हम देखेंगे कि कैसे हम इन कंस्ट्रक्टर्स को, इन फंक्शंस को यूज करेंगे कन्वर्जन के टाइम पे। ये सिर्फ मैंने जनरली आपको समझाने के लिए बताया है कि आप इस तरह से भी इनको यूज कर सकते हो, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे इनको यूज करने की। अब जैसे ऊपर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वैसे ही आप डिफाइन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या पता करना है कि किस डेटा टाइप की क्या फंक्शन होती है, क्या उसका कंस्ट्रक्टर होता है, क्या उसकी क्लास होती है। समझ में आ गया। अब देखो एक होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप। बेसिक जो डिफरेंस है म्यूटेबल और इम्यूटेबल में, वो मैंने आपको लिस्ट, टपल, लिटरल्स के क्लास में भी करवाया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, एक पूरा डिफरेंस अच्छे से, मतलब एक टेबल में डिफरेंस करके इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन, वो हो गए म्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू एक बार आपने जो डिफाइन कर दी उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पहली बात, एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड देखो, रिटेन्स द सेम मेमोरी लोकेशन इवन आफ्टर द कंटेंट इज मॉडिफाइड। मतलब यहाँ पे अगर आपने डेटा में चेंज कर भी दिया तो उनकी मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होगा, उनकी मेमोरी एड्रेस सेम ही रहेगी। लेकिन इम्यूटेबल में अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो उनकी मेमोरी एड्रेस भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर, जैसे कि a इज इक्वल्स टू कोई वेरिएबल है एंड ये इम्यूटेबल है, तो हम इस a इम्यूटेबल में हम डायरेक्टली तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हाँ हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जरूर बना सकते हैं सेम नाम से। तो इसीलिए अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको नया मेमोरी एड्रेस भी मिलेगा। एग्जाम्पल है आपके म्यूटेबल में लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। इम्यूटेबल में क्या है, स्ट्रिंग टाइप्स या फिर इंटीजर टाइप्स। परफॉर्मेंस देखो म्यूटेबल की, इट इज मेमोरी एफिशिएंट एज नो न्यू ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस। इट माइट बी फास्टर इन सम सिनारियोज एज देयर इज नो नीड टू ट्रैक चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे आपने चेंज नहीं किया तो आप ट्रैक कौन सा करोगे। थ्रेड सेफ्टी, नॉट इनहेरेंटली थ्रेड सेफ, ये थ्रेड सेफ नहीं है, और ये क्या है आपके, दे आर इनहेरेंटली थ्रेड सेफ ड्यू टू देयर अनचेंजेबल नेचर।
यूज केसेस, व्हेन यू नीड टू मॉडिफाई, ऐड और रिमूव एग्जिस्टिंग डेटा फ्रीक्वेंटली। इनको कब यूज करोगे? व्हेन यू वांट टू एंश्योर डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट एंड अनअल्टर्ड। तो ये क्या था आपका म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप। इतना में समझ में आया? मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे ये डेटा टाइप वाला जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, आपको एकदम डिटेलिंग में समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके इस क्लास तक आए हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी? एक्सप्रेशंस के। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो एक्सप्रेशन सिंपली क्या होता है, जैसे ये लिख दिया मैंने, a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6। ये क्या है? 5 प्लस 6, ये पूरा क्या है? एक एक्सप्रेशन है। इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें आपके पास दो ऑपरेंड है, 5 और 6, और यहाँ पे आप एक प्लस ऑपरेटर को यूज कर रहे हो। तो ये क्या हो गया? आपका एक एक्सप्रेशन हो गया, जो आपको क्या देगा? एक रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा। यही चीज क्या कहलाती है? पाइथन के अंदर एक्सप्रेशन कहलाती है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एक्सप्रेशंस है। एंड एक बात और याद रखना कि जब भी हम एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, तो यहाँ पे सेम टाइप के ऑपरेटर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑपरेटर प्रीसिडेंस को यूज करेंगे, उनकी एसोसिएटिविटी को यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, इस टॉपिक को हम ऑपरेटर की क्लास में कवर कर चुके हैं। सबसे पहला आपका आता है कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कांस्टेंट एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? कि जिनकी कांस्टेंट वैल्यूज हो। तो यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट वैल्यूज है। x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1.3, प्रिंट x, आउटपुट क्या आ जाएगी? 21.3। उसके बाद आता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये कौन सा है? फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल। ये सारे क्या हो गए? आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। एंड ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप जिस भी एक्सप्रेशन में यूज करोगे वो क्या बन जाएंगे? आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल भी एक गिवन है। उसके बाद आता है आपका इंटीग्रल एक्सप्रेशन। ये कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं? दैट प्रोड्यूस ओनली इंटीजर रिजल्ट आफ्टर ऑल कंप्यूटेशंस एंड टाइप कन्वर्जन। मतलब कितनी भी आप कैलकुलेशन कर लो, कितने भी आप कन्वर्जन कर लो, लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे देखो a इज इक्वल्स टू 15, ये एक इंटीजर वैल्यू है। b इज इक्वल्स टू 12.0, ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है। c इज इक्वल्स टू a प्लस इंट b। अब जनरली अगर आप इसको a प्लस b लिखोगे ना, तो आपका रिजल्ट आएगा 15, 12.0, कितना आएगा? 27.0, फ्लोटिंग रिजल्ट आएगा। लेकिन हमें इंटीजर रिजल्ट चाहिए, तो अभी मैंने ऊपर बताया था ना, इंटीजर के लिए कौन सी कंस्ट्रक्टर यूज हो रही है? इंट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? इंट, एंड उसके अंदर वेरिएबल डाल दिया b। अब इंट के अंदर आप जो भी वेरिएबल डालोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो b के अंदर क्या था? 12.0, तो यहाँ पे 12.0 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड क्या बन जाएगा? 12। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। एंड रिजल्ट क्या आएगा? 27। फ्लोटिंग एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? जो फ्लोटिंग वैल्यू आपको रिजल्ट में दे। यहाँ पे देखो a इज इक्वल्स टू 13, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b। तो 13 को 5 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 2.6 आएगा। रिलेशनल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? तो ये वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? कोई ना कोई बूलियन वैल्यू मिलेगी। बूलियन वैल्यू कौन सी होती है? या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो देखो a b c 3 वैल्यू गिवन है यहाँ पे। d इज इक्वल टू 37, 4 वैल्यू है। p इज इक्वल्स टू a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू c माइनस d। यहाँ पे एक रिलेशनल कंडीशन लगा दी हमने, p को प्रिंट करवा लिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट में क्या आ गया? एक बूलियन वैल्यू रिजल्ट में आ गई। लॉजिकल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? जो लॉजिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? एंड, और, नॉट। एंड ये तीनों ऑपरेटर्स हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल। ठीक है, तो इसको भी आप कर लोगे, दोबारा मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है इसको करवाने की। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, सॉल्व करके देखना इसको। इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स, ट्रू, ट्रू। नेक्स्ट आता है आपका बिटवाइज एक्सप्रेशन। ये कौन से होते हैं? जो बिटवाइज ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन से हैं?
जैसे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, आपके बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, ये सारे क्या है आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो ये भी हम कर लेंगे, ये इसका एग्जाम्पल है, सॉल्व जरूर करके देखना एंड रिजल्ट में आपका 324 आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन। ये कौन से होते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, एक साथ यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस बी एंड यहाँ पे आपका बिटवाइज ऑपरेटर यूज हुआ है। दो डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे यूज किया है और एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाया है, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन हो गया। तो एक्सप्रेशन का टॉपिक काफी इजी सा है, अगर आपको ऑपरेटर्स आते हैं तो आप एक्सप्रेशन को भी कर सकते हो एंड अगर आपको लिटरल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आपको डेटा टाइप भी अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।